Hello everyone, myself Rambilas Meena, Assistant Professor Chemistry from Government College कोटा। हम पढ़ रहे हैं बीएससी पार्ट थर्ड यूनिट फर्स्ट पेपर फर्स्ट टॉपिक हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड्स एंड बेसिस। इस कक्षा से पूर्व यूट्यूब चैनल के माध्यम से 4 वीडियो के जरिए 4 क्लासेस हम ले चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी हो तो आप इससे पूर्व की वीडियो देखकर समझ सकते हैं। इस वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे सिम्बायोसिस के बारे में। चलो शुरू करते हैं। का टॉपिक है सिम्बायोसिस, सहजीवन इन हार्डनिंग एंड सॉफ्टनिंग ए सेंटर। किसी केंद्र में कठोरीकरण अथवा मृदुकरण का सहजीवन। अब कठोरीकरण और मृदुकरण, हार्डनेस और सॉफ्टनेस हमने आपको बतला दिया था अच्छी तरीके से, तो अब तक समझ में आ गया होगा। जिसको दिक्कत है वो वीडियो दोबारा देख ले। और केंद्र की बात है तो जनरली हम स्टडी कर रहे हैं मेटल कॉम्प्लेक्सेस की। मेटल आयन कहाँ है, क्या है वहाँ, सेंटर एटम है। और उसी केंद्र की हम बात कर रहे हैं, सेंटर एटम मेटल मेटल आयन जो कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर रहता है। और उसके साइड में आप क्या देखते हो, लिगेंड जो कि इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं और वो एज ए बेस काम करते हैं। उनकी हार्डनेस और सॉफ्टनेस हमने पढ़ी थी पोलराइजेबिलिटी के अनुसार। जिसका जो ज़्यादा पोलराइज हो सकता है वो उतना ही सॉफ्ट होगा, और जिसकी पोलराइज कम पोलराइज होगा वो हार्ड होगा। तो सहजीवन 1968 में जॉर्ज जेन्सन नामक वैज्ञानिक ने इस क्रिया को सहजीवन के रूप में समझाया। अब सहजीवन क्या होता है? तो सहजीवन आप एक तरह से समझ ले, साथ रहने की प्रवृत्ति। अगर डेफिनेशन में बांधा जाए तो आप इस तरह से समझ लें, द टेंडेंसी ऑफ सॉफ्ट लिगेंड इन विच सॉफ्ट लिगेंड कंबाइन विथ ए मेटल आयन already having soft ligand and hard ligand having tendency to combine with a metal ion having hard ligand. This tendency is known as symbiosis. अर्थात सॉफ्ट लिगेंड की ऐसे मेटल आयन जो पूर्व में सॉफ्ट लिगेंड से घिरे हुए हों के साथ रहने की प्रवृत्ति होती है। इसी तरह हार्ड लिगेंड की टेंडेंसी होती है ऐसे मेटल आयन से जुड़ना जो पहले से हार्ड लिगेंड से बंधित हो। तो इस टेंडेंसी को क्या कहते हैं, सिम्बायोसिस। मतलब साथ रहने की प्रवृत्ति ऐसे जिन जो पूर्व में स्पीसीज से जुड़ा हुआ होता, सिम्बायोसिस कहते हैं। सिम्बायोसिस बेसिकली एक बायोलॉजिकल टर्म है और उसका अर्थ होता है सहजीवन। समझ में आ गया? अब किसी विशेष केंद्र का कठोरीकरण या मृदुकरण कोई स्वाभाविक गुण नहीं होता। अर्थात अम्ल या क्षारक की कठोरता या मृदुता किसी परमाणु विशेष का निहित गुण नहीं है, वरन परिस्थितियों बदलकर उसकी प्रकृति को बदला जा सकता। हमने पूर्व में भी देखा, बॉर्डर लाइन एसिड हो या बेस हो, एनवायरनमेंट के अनुसार अपने आप को चेंज करते हैं। अर्थात किसी परमाणु के साथ जुड़े हुए प्रतिस्थापी परमाणु की प्रकृति को बदलकर उस परमाणु की कठोर या मृदु अम्लीय या क्षारीय प्रकृति को बदल सकते हैं। यदि किसी परमाणु के साथ मृदु ध्रुवित वाला प्रतिस्थापी जुड़ा हो, ध्रुवित मतलब पोलराइज हाईली पोलराइजेबल एटम। अब केंद्र का मतलब सेंटर है मेटल एटम, उसके चारों तरफ अगर ध्रुवित करने वाले प्रतिस्थापी जुड़े हों तो उसकी प्रकृति मृदु हो जाएगी। इसके विपरीत यदि किसी इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने वाला प्रतिस्थापी जुड़ा हो तो उसकी प्रकृति कठोर हो जाएगी। अब इसे एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे। एग्जाम्पल जैसे आप इजी एग्जाम्पल से शुरुआत करें। BF3H-, यहाँ BH3F- और BF3 में क्या होता है, बोरोन जो कि बॉर्डर लाइन स्पीशीज है, उसको आप फ्लोराइड आयन जो कि हार्ड बेस है से जुड़े हुए हैं, तो इसकी कैसी प्रवृत्ति हो जाएगी,
जुड़ने के पश्चात अब चूंकि इस पे चारों F3 है और एक हाइड्राइड आयन है और इसके पास ही बोरोन है जिसके 3 तो हाइड्राइड आयन जुड़े हुए हैं और एक फ्लोराइड आयन है। अब इनकी ये डिफरेंट प्रवृत्ति के जब ये साथ होंगे तो फ्लोराइड आयन के साथ में फ्लोराइड जुड़ने की कोशिश करेगा, मतलब समान स्पीशीज वाले से जुड़ने की कोशिश करेगा फ्लोराइड आयन। यही आपका सिम्बायोसिस है। और हाइड्राइड आयन उसकी हाइड्राइड आयन BH3 से जुड़ने की कोशिश करेगा, यही आपका सिम्बायोसिस है। सिंपली देख लो, आप देखो ये BF3 कठोर एसिड है एक तरह से और ये हाइड्राइड आयन मृदु बेस है। अब इधर बोरोन से अगर जो कि बॉर्डर लाइन है हाइड्राइड आयन जुड़े होते तो इसकी प्रवृत्ति कैसी हो जाएगी, मृदु हो जाएगी। ओवरऑल फ्लोराइड कठोर है, मृदु कठोर है। अब इनका देखा जाए तो इनका स्टेबिलिटी या कंपैरेटिव में देखे तो कठोर मृदु और मृदु कठोर की स्टेबिलिटी वैसे भी कंपैरेटिवली कम होगी। अगर BF4 A4 इधर जाएगा तो ये कठोर कठोर, ये मृदु मृदु। हमने पहले भी पढ़ा है कि दोनों स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं। समझ में आ गया? नेक्स्ट चलते हैं। इसी प्रकार हम निम्न साम्यावस्था की व्याख्या कर सकते हैं। जिस तरह फ्लोराइड आयन है जैसे CF3H, अब कार्बन से क्या कौन से जुड़े हैं, F3H, इसी तरह CH3F। यहाँ अब कार्बन से सेम फ्लोराइड आयन जुड़े हुए हैं, हाइड्राइड आयन है। और अगर इन दोनों को साथ में रखें, कठोर और मृदु का, ये कठोर अम्ल है, ये मृदु अम्ल है, इधर मृदु अम्ल और ये कठोर अम्ल है। अगर इन दोनों को साथ रखते हैं तो फ्लोराइड आयन की यहाँ जुड़ने की प्रवृत्ति होगी, क्योंकि सेम एनवायरनमेंट में जुड़ने की प्रवृत्ति होती है इनकी। तो ये CF4 कठोर कठोर और CH4 मृदु मृदु तीन। अब इन्हीं के आधार पर जॉर्जनसन ने 1964 में सिम्बायोसिस की थ्योरी दी थी। 3 फ्लोरीन युक्त CF3H की चौथे फ्लोरीन के साथ जुड़ने की प्रवृत्ति, और इसी प्रकार 3 हाइड्रोजन युक्त CH3F की चौथे हाइड्रोजन के साथ जुड़ने की प्रवृत्ति को जॉर्जेसन ने 1964 में सहजीवन का नाम दिया। अकार्बनिक रसायन में इस सहजीवन की अवधारणा ऐसी कई अभिक्रियाओं की व्याख्या की जा सकती है जिनमें मिश्रित प्रतिस्थापी अणु सममित प्रतिस्थापन की दिशा में अभिक्रियाओं को संपन्न करते हैं और इससे कठोर कठोर और मृदु मृदु अभिक्रियाएं संपन्न होने की पुष्टि की जाती है। आप एग्जाम्पल में इनको सीखते जाओगे। अब जो ये मेंशन किया आप देखिए, आप यहाँ क्या है, BH3, अगर BF3 होता तो आपका हार्ड एसिड होता, लेकिन BH3 है, बोरोन चूंकि आपका बॉर्डर लाइन है उस पर 3 हाइड्राइड आयन है, तो ये क्योंकि सॉफ्ट है, इन्होंने बोरोन पे भी अपनी कैरेक्टरिस्टिक दे दी, तो ये क्या है, मृदु बेस है। और यहाँ R2O क्या है आपका, जो भी तो ये R2 क्या है, कार्बन जनरली कठोर पे आएगा, कठोर एसिड। इसी तरह R2S और BF3 ये आपके मृदु है और सल्फर वाला मृदु है, और BF3 आपका कठोर है, कठोर एसिड मृदु क्षार। अगर आप देखो इन दोनों को साथ रखेंगे तो यहाँ इसकी प्रवृत्ति कैसी होगी, मृदु से जुड़ने की, वो आपके R2S से जुड़ेगा, और BF3 क्योंकि हार्ड है, हार्ड एसिड में आता है, ये आपके R2O से जुड़ेगा, कठोर कठोर और मृदु मृदु। यही सिम्बायोसिस है। नेक्स्ट टॉपिक, इसी तरह BH3 और BF3 में आप चर्चा कर चुके पहले भी। आप यहाँ देखो, इस पे गौर करने की कोशिश करो। बोरोन आपका बॉर्डर लाइन स्पीशीज है, इसमें जब फ्लोराइड के 3 एटम जुड़े होते हैं जो कि हार्ड बेस है, आप सब जानते हो। इन एग्जाम्पल को समझने से पहले प्लीज हार्ड एसिड और हार्ड बेसिस के बारे में आप अच्छी तरह से पढ़ लें, क्योंकि ये समझ में आना जरूरी है। तो फ्लोराइड आपके, फ्लोराइड क्या है कि हार्ड बेस है, इससे जुड़े होते हैं, तो ये इस पर भी आपको बोरोन जो बॉर्डर लाइन है इस पे भी, सेंट्रल मेटल आयन पे भी हार्डनेस प्रोवाइड कर रहे हैं। इसलिए BF3 टोटल एक हार्ड एसिड है, इस पे NH3 जब जुड़ता है जो कि हार्ड बेस है, वो इजीली आपसे इससे स्टेबल कंपाउंड बनाएगा। और इसी तरह BH3 जो कि सॉफ्ट एसिड है,
BH3 वो हाइड्राइड आयन सॉफ्ट बेस के साथ एक स्टेबल कंपाउंड बनाएगा। CO2 प्लस वर्सेस COCN5 3 माइनस। अब हम जानते हैं कि CO2 प्लस क्या था आपका सीमांत एसिड है। याद करने की कोशिश करो, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट 3 या 3 प्लस में सारे क्या है आपके हार्ड एसिड है ना। लेकिन +2 में आप फेरस से लेके जिंक तक जाओगे, 2 प्लस में क्या है सब बॉर्डर लाइन है फेरस। तो CO2 प्लस आपका क्या है सीमांत एसिड है, जबकि COCN क्या 5 3 माइनस ये एक मृदु एसिड है। क्यों? CN माइनस आपका क्या है एक मृदु धाता है, C छोर एक मृदु धाता है, अतः धातु के केंद्र के चारों ओर पांचों साइनों एकत्रित होकर धातु का मृदुकरण करते हैं। ये मृदु होने के बाद में एक CO पे भी एक मृदु अम्ल की तरह रिएक्ट करेगा, क्योंकि ये एनवायरनमेंट क्या है साइनाइड की वजह से ओवरऑल स्पीशीज आपकी मृदु हो जाएगी। अब इससे संबंधित ये सेकंड है आपका RnS2 R एल्किल समूह है, प्रतिकूल C5H5N और C6H5 एनिलीन और N3 माइनस N2 माइनस ये क्या आपके सॉफ्ट बेस है। क्यों? सामान्यतः अपने छोटे आकार और अधिक वैद्युतरणता और अधूरता के कारण N स्थित एक कठोर बेस है के रूप में स्वीकार करते हैं, परंतु यदि इनके कुछ ध्रुवीय आधांश गिरे रहते हैं जिनके पास में पर्याप्त पाई इलेक्ट्रॉन अब हो, तो C5H5N और C6H5N NH2 N3 माइनस N2 N स्थिति अपेक्षाकृत मृदु हो जाती है। वास्तव में NH3 और NH2 कठोर बेस है, जबकि C5H5N और C6H5NH2 N3 N2 सीमांत बेस है। आपने पढ़ा होगा बॉर्डर लाइन बेसिस में, आपने यहाँ से और इनको ये सब अपने बॉर्डर लाइन में भेजे, जबकि NH3 को हार्ड बेस में और RnH2 को हार्ड बेस में रखा था। क्यों? कारण वही था कि इनके पास में जो स्पीशीज जो इनसे जुड़ी होती है, जो इनके सराउंडिंग में जुड़ी होती है, जिस तरह का सहजीवन ये जीते हैं मतलब सहजीवन जिनके साथ में ये जुड़े होते हैं, वो क्या कि इजीली पाई इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। जब वो सॉफ्ट होते हैं तो वो भी नाइट्रोजन पे आपको सॉफ्टनेस दे देते हैं, और या एनवायरनमेंट दोनों का सेम हो जाता है। तो ये हार्ड उतने हार्ड नहीं रह पाते जितने RnH2 रहती। तो ये क्या है कि आपका बॉर्डर लाइन में आ जाएंगे, तो उस सॉफ्टनेस की वजह से ये इतने हार्ड नहीं रह पाते जितने होने चाहिए। नेक्स्ट फोर्थ है बंधक समावेता का स्थायित्व, स्टेबिलिटी ऑफ लिंकेज आइसोमर। सहजीवन का सिद्धांत बंधक समावेता के आपेक्षिक स्थायित्व को समझने के लिए आवश्यक है। आप देखो COCN5 NCS3 माइनस, आप साइनाइड क्या है आपका मधु है, कोबाल्ट के चारों तरफ अगर आपने साइनाइड का एनवायरमेंट है मैक्सिमम, तो ये इसको भी सॉफ्ट कर देता है एक तरह से, है ना। तो ये NCS अगर डोनर नाइट्रोजन है तो हार्ड होना चाहिए, तो बनस्पत नाइट्रोजन बॉन्ड बनाने की जगह आपको सल्फर प्रायोरिटी पे मिलेगा। क्योंकि SCN क्यों मिलेगा? क्योंकि ये भी सॉफ्ट है, तो ये मृदु है ये भी मृदु है, तो किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी? इसकी। इसी तरह सेम COCN5NC, अब आप यहाँ देखो साइनाइड मृदु अम्ल उस मृदु में आता है, आप NC अब नाइट्रोजन और कार्बन में देखो, अगर नाइट्रोजन से जुड़ा होता है सेंट्रल एटम तो ये कठोर होगा, जबकि पॉसिबिलिटी क्या होगी कि कार्बन CN से जुड़े, तो CN से जुड़ेगा तो वो क्या होगा? मृदु मृदु होगा, तो मोर स्टेबल कंपाउंड ये होगा। उपरोक्त उदाहरण में पांचों साइना समूह C के छोर से बंधे हुए हैं, CO3 प्लस के केंद्र का मृदुकरण कर देते हैं, इसलिए NCS और NC के मृदु छोर से वरीयता के बंध में बनाते हैं। NCS में S मृदु छोर है और NC लिगेंड C मृदु छोर है। आप बेसिकली ये समझ लो जो सिम्बायोसिस में है कि अगर समान आकार के समान प्रॉपर्टीज की स्पीसीज सेंट्रल मैटर आयन से जुड़ी हुई है, तो आने वाला एटम भी वही ज्यादा मोर स्टेबल कंपाउंड बनाएगा जो कि उसी प्रकार की प्रॉपर्टीज रखता हो।
यदि किसी संकुल में 5 NH3 लिगेंड हो तब धातु का कठोर मृदु लक्षण इस प्रकार निर्देशित किया जाता है कि धातु N स्थिति यानी कठोर स्थिति के माध्यम से छठे दूसरे लिगेंड से वरीयता में संयोग करेगा। एग्जाम्पल देख लीजिए, जिस तरह से धातु आयन से NH3 के 5 लिगेंड जुड़े हैं जो कि हार्ड बेस में आता है। अब HCN है, अगर नाइट्रोजन से जुड़ेगा तो आपका हार्ड होगा, लेकिन S से जुड़ेगा तो सॉफ्ट होगा। लेकिन हमने क्या पढ़ा अभी तक कि जिस तरह का एनवायरनमेंट होगा, जैसे NH3 के 5 स्पीशीज जुड़ी हुई है तो वो इसको भी सॉफ्ट हार्ड कर देंगी, तो इसकी बनस्पत NCS मोर स्टेबल कंपाउंड बनाएगा, ये कम स्थायी होगा। तो ये हम निष्कर्ष लगा सकते हैं समान प्रकार के लिगेंड उसी प्रकार के लिगेंड चुनते हैं, कठोर लिगेंड और कठोर और मृदु लिगेंड मृदु को चुनते हैं। थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।